नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में, जहां हम हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं को आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी जी के उपन्यास सेवा सदन के भाग 27 और 28 बरसात के दिन थे। छटा छाई हुई थी। पंडित उमानाथ चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बात जोह रहे थे। वह कई गांवों का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास एक गांव में जाना चाहते थे। उन्हें पता मिला था कि उस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमोला लौट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी हो गई थी और थानेदार साहब कल तहकीकात करने आने वाले थे। मगर अभी तक नाव उसी पार खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। सबसे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव में बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था, जिससे उमानाथ को जल्द नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठध्वनि को मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा न थी। वह लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुलफे की लंबी चिलम, दूसरे हाथ में लोहे की छड़ी, पीठ पर मृगछाला लपेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वह भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहां। स्मृति पर पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, घर पर तो सब कुशल है, यहां कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गई। हम रूप बदल सकते हैं, शब्द को नहीं बदल सकते। ये गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उसे मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस भेष में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा, कहीं मुझे फिर न धोखा हुआ हो। डरते हुए पूछा, शुभ नाम? साधु, पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हूं। उमानाथ, ओह, तभी तो मैं पहचान न पाता था। मुझे स्मरण होता था कि मैंने कहीं आपको देखा है, पर आपको इस भेष में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? गजानंद अब उस मायाजाल से मुक्त हो गया। उमानाथ, सुमन कहाँ है? गजानंद दाल मंडी के कोठे पर। उमानाथ ने विस्मित होकर गजानंद की ओर देखा और तब लज्जा से उसका सिर झुक गया। एक क्षण के बाद उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती? गजानंद, उसी प्रकार जैसे संसार में प्रायः हुआ करता है। मेरी असजनता और निर्दयता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा, दोनों ने मिलकर हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। मैं अब उस समय की बातों को सोचता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह करने में बड़ी भूल की, और इससे बड़ी भूल ये थी कि ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धन था, इसलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने इसके विपरीत निर्दयता से व्यवहार किया। उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वह चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और न हो सकती थी, पर उससे यह सब काम लेता था और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था। अब मुझे मालूम होता है कि मैं ही उसके घर से निकलने का कारण हुआ। मैं उसकी सुंदरता का मान कर सका, इसलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका, लेकिन वह मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी। पर उस समय मैं अंधा हो रहा था। कंगाल मनुष्य धन पाकर जिस प्रकार फूल उठता है, उसी तरह सुंदर स्त्री पाकर वह संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल था। मुझे सुमन पर अविश्वास रहा करता था, और प्रत्यक्ष इस बात को न कहकर मैं अपने कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुखी किया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किए, उन्हें स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विष खा लो। उस अत्याचार का अब प्रायश्चित कर रहा हूं। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा रहा, पर जब ठंडा हुआ तो वह घर काटने लगा। मैं फिर उस घर में न गया। एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ से भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 मनुष्य नित्य ही आ जाते। उनके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते। उनके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता। उनकी जान मर्म की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य कहता हूं, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव नाम मात्र को भी न था। मैंने केवल निरुद्यमता का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा वृत्ति ग्रहण की थी।
पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ और ज्ञानियों के सत्संग से भक्ति ने वैरागी का रूप धारण कर लिया। अब गांव गांव घूमता हूं और अपने से जहां तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूं। आप क्या काशी से आ रहे हैं? उमानाथ, नहीं, मैं भी एक गांव से आ रहा हूं। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूं। गजानन, लेकिन आपकी सुयोगी वर खोजिएगा। उमानाथ, सुयोगी वरों की तो कमी नहीं है, पर उसके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? गजानंद, सुयोगी वर मिलने के लिए आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? 1000 तो दहेज ही मांगते हैं और सब खर्चा लग रहा। आप विवाह तय कर लीजिए। 1000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। ये भेष धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूं। मुझे जान हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूं। 2-4 दिन में आपके ही घर पर आपसे मिलूंगा। नाव आ गई। दोनों नाव में बैठे। गजानंद तो मल्लाहों से बातें करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता सागर में डूबे थे। उनका मन कह रहा था कि सुमन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ। पंडित उमानाथ सदन सिंह का फलदान चरा आए हैं। उन्होंने जाह्नवी से गजानंद की सहायता की चर्चा नहीं की थी। डरते थे कि कहीं ये इन रुपयों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जाह्नवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था। उसके सामने वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने 1000 रुपए के दहेज पर विवाह ठीक किया था, पर अब इसकी चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध होगा। कम से कम 1000 रुपए की और जरूरत थी। इसके मिलने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांता का विवाह अच्छे घर में होगा। वह सुख से रहेगी और गंगाजली की आत्मा मेरे इस काम से प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी विवाह को 3 महीने हैं, मगर उस समय तक रुपयों का बंद हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात का झगड़ा ही तोड़ दूंगा। किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा। बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही न होगा कि मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा। लड़की तो आराम से रहेगी। मैं ये झगड़ा ऐसी कुशलता से करूंगा कि सारा दोष बारातियों पर ही आए। पंडित कृष्णचंद्र को जेल खाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही न मिला था। वह कृष्णचंद्र के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद्र के स्वभाव में अब एक बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनमें गंभीरता की जगह एक उद्दंडता आ गई थी और संकोच नाम को भीन रहा था। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय कहते सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर जब नीरवता छाई हुई रहती थी, वे अपनी चारपाई पर करवटें बदल बदल कर ये गीत गाया करते। अगिया लागी सुंदर बन जरी गयो। कभी कभी ये गीत गाते, लकड़ी जल कोयला भाई और कोयला जल भाई राख। मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भाई न राख। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी। जाह्नवी उनके सामने खड़ी न हो सकती। उसे उनसे भय लगता था। जाड़े के दिन में कृषकों की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थीं। कृष्णचंद्र भी हार की ओर निकल जाते और वहां स्त्रियों से दिल लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद था, पर कृष्णचंद्र की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवनें ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती थीं कि स्त्रियां लज्जा से मुंह छिपा लेतीं और आकर जाह्नवी को उलाहना देतीं। वास्तव में कृष्णचंद्र काम संताप से ले जाते थे। अमोला में कितने ही सुशिक्षित सज्जन थे। कृष्णचंद्र उनके समाज में न बैठते। वे नित्य संध्यास में नीच जाति के आदमियों के साथ चरसकी दम लगाते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए वह अपने जेल के अनुभव वर्णन किया करते। वहां उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में सर्वमान्य थे। वे बहनोई के इन दुष्कृत्यों को देख देख कर जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार यहां से चले जाएं। औरतों और शांता को भी अब अपने पिता के सामने आते हुए भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जाह्नवी से कृष्णचंद्र की करतूतों की निंदा करने लगती तो शांता को अत्यंत दुख होता था। उसकी समझ में न आता था कि पिताजी को क्या हो गया है। वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील, कैसे दयाशील, कैसे सच्चरित्र मनुष्य थे। ये कायापलट कैसे हो गई। शरीर तो वही है, पर आत्मा कहां गई। इस तरह एक मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि इन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझी को क्या पड़ी है कि व्यर्थ हैरानी में पड़ूं। ये तो नहीं होता कि जाकर कहीं 4 पैसे कमाने का उपाय करे।
उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं। अगर यह प्रस्तुति आपको भावुक या प्रेरित कर गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।